Example of a nucleophilic addition reaction, that is reaction of carbonyl compound with sodium bisulfite. Sulfite, sodium bisulfite, NaHSO3 के साथ reaction. This is very important reaction because of two reasons. Number one, all carbonyl compounds will not react. Only selective carbonyl compounds will. That is one of the reasons. तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम कोई भी पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं ले सकते, कुछ सेलेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं. वो हमारे एग्जामिनर के लिए एक क्वेश्चन बैंक बन सकता है, क्वेश्चन फ्रेम करने का, एक ट्विस्टेड क्वेश्चन फ्रेम करने का एक मीडियम बन सकता है. सेकेंड थिंग इज, ये रिएक्शन में स्पेशलिटी ये है कि इस रिएक्शन के थ्रू हम कार्बोनिल कंपाउंड का प्योरिफिकेशन भी. सपोज हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल के साथ प्योरिटी में है एंड वी वांट टू टेक आउट द कार्बोनिल कंपाउंड, तो हम इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं. बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस दिस रिएक्शन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. वेरी सिंपल एंड इजी रिएक्शन. ध्यान से देखो, वी आर टेकिंग कार्बोनिल कंपाउंड, दिस कार्बोनिल कंपाउंड. ये कार्बोनिल कंपाउंड किस कैटेगरी का हो सकता है? सबसे पहले तो ये याद रखो, कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ऑल एल्डिहाइड्स. कीटोन्स पे रेस्ट्रिक्शन, एरोमेटिक कीटोन नहीं ले सकते. मोर ओवर, कीटोन में यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप होता है और यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन चेन होती है. देयर आर टू हाइड्रोकार्बन चेन केस ऑफ कीटोन. तो उनमें से कोई एक चेन मिथाइल होना चाहिए, राइट. तो कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी ऑल एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक, मिथाइल टोन. क्या क्या रीजन है? कोई दूसरा कीटोन क्यों नहीं ले सकते? पेंटेनॉन क्यों नहीं ले सकते? थ्री पेंटेनॉन क्यों नहीं ले सकते? दिस इज थ्री पेंटेनॉन. व्हाई कांट वी टेक दिस? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है स्टेरिक हिंड्रेंस का. हमने कहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, देन देयर आर टू थिंग्स वर्क. प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे दो बड़े ग्रुप हैं तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब रिएक्टिविटी जो उनकी कम होगी. मोर ओवर, स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. अगर यहाँ पे बड़े ग्रुप्स अटैच होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा, राइट. एल्डिहाइड्स में क्या होता है? एल्डिहाइड्स में कंपलसरी एक पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, तो प्लस आई इफेक्ट भी कम हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम हो जाता है, तो उनकी तो रिएक्टिविटी ज्यादा है. कीटोन में दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन चेन है, तो प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी वैसे ही कम होती है. लेकिन अगर दो में से कोई एक ग्रुप, कीटोन के दो में से कोई एक ग्रुप मिथाइल है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इज अ स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन ग्रुप. बिकॉज ऑफ दैट उसका प्लस आई इफेक्ट भी कम है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है. तो मिथाइल अगर कोई एक ग्रुप यहाँ पे होगा तो हम काम चला लेंगे, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होना. मतलब यू कैन नॉट टेक मिथाइल, बोला है एक मिथाइल ले लो और दूसरा ग्रुप कोई भी चलेगा, ऐसा नहीं है. ये मिथाइल कीटोन है लेकिन एलिफेटिक नहीं. कौन सा है? एरोमेटिक. हमने कैटेगरीली मेंशन किया है, एलिफेटिक लेना है मतलब दोनों तरफ एलिफेटिक कार्बन चेन होनी चाहिए, एरोमेटिक कार्बन चेन एक भी तरफ नहीं होनी चाहिए, और दो में से एक ग्रुप मिथाइल होना चाहिए, या फिर ये कंपाउंड ही एल्डिहाइड होना चाहिए. अगर एल्डिहाइड है तो फिर चलेगा, एल्डिहाइड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एल्डिहाइड यूज कर सकते. फर्दर रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे Na प्लस एंड SO3H माइनस के साथ. दिस पार्शियल पॉजिटिव,
partial negative. So obviously the positive will attack over negative and the negative will attack over positive. So through the slow and reversible step we get, सबसे पहले तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा पॉजिटिव और कार्बन पे अटैच हो जाएगा नेगेटिव ग्रुप SO3. Now this is the addition product, bisulfite addition product. इस बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन इसमें होता है प्रोटॉन ट्रांसफर इक्विलिब्रियम. प्रोटॉन ट्रांसफर इक्विलिब्रियम. व्हाट इज प्रोटॉन ट्रांसफर इक्विलिब्रियम? दिस H plus ion and this Na plus ion may interchange their position. तो प्रोडक्ट बनता है CSO3Na and OH. Got it? Now in this particular case, one small thing you need to remember is, यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, but this equilibrium remain towards right hand side for aldehyde and remains on left hand side for, okay. So write on the statement, all aldehydes and aliphatic methyl ketone, all aldehydes and aliphatic methyl ketones react with sodium bisulfite to form bisulfite addition product, which is water soluble crystalline compound. का मतलब अगर आपका एल्डिहाइड लिक्विड है या कीटोन लिक्विड है, राइट, इट इज इन द फिजिकल स्टेट इज लिक्विड, आप सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करोगे तो वो सॉलिड क्रिस्टल्स बना लेगा. These crystals are not soluble in organic solvent, but these crystals are soluble in, right, what we have said, all aldehyde and aliphatic methyl ketone react with sodium bisulfite, form bisulfite addition product. This bisulfite addition product is water soluble crystalline compound. This water soluble crystalline compound is there. Next point write down, the bisulfite addition product has proton transfer equilibrium, which remains on right hand side for aldehyde, मतलब aldehyde में ये फॉर्म में रहेगा, and it remains on left hand side for ketone. मतलब कीटोन में ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और एल्डिहाइड में ये फाइनल प्रोडक्ट मेजर, द बाइसल्फाइड एडिशन. बोथ आर क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट एक्चुअली वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है. बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट जो बन रहा है, ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया. जैसे एल्डिहाइड है तो SO3Na वाला पार्ट मेजर होगा एंड OH का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन मिनरल एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, वो SO माइनस प्लस OH. एल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में
अल्कालाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में हम इसका हाइड्रोलिसिस करें। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, Na Na यहां से रिमूव हो जाता है SO2 S, यहां से H, यहां से OH। व्हाट इज लेफ्ट आउट, यू आर लेफ्ट आउट विथ C और SO3 में से SO2 गया है, तो एक ऑक्सीजन बचा हुआ है आपके पास, डबल बॉन्ड, ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड वापस मिल गया। और अगर NaOH यूज करोगे, Na और NaSO3 मतलब Na2SO3, यहां से HOH, दैट इज H2O, राइट। ये सोडियम और ये NaSO3 तो बन गया Na2SO3, के बाद ये H और ये OH बन गया वाटर, डबल बॉन्ड प्रोडक्ट बन गया ओरिजिनल कार्बोनिल। So you can write the statement, the bisulfite addition product on hydrolysis alkaline or acidic medium, in alkaline or in acidic medium gives original carbonyl compound, so this reaction can be used for the purification of carbonyl compounds। तो होगा क्या, बेसिकली सपोज एसिटिक एसिड के साथ एसिटल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड इंप्यूरिटी है, वी वांट ओनली एसिटल्डिहाइड। व्हाट वी कैन डू इज, एसिटल्डिहाइड को हम पहले रिएक्ट करेंगे सोडियम बाइसल्फाइड से, लेट्स मेक इट एसिटल्डिहाइड H3 एसिटल्डिहाइड, तो हमें मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट, H3H में प्रोटॉन ट्रांसफर इक्विलिब्रियम, ये हमें मिल जाएगा एज अ वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो ये जो क्रिस्टल्स मिलेंगे हम इन क्रिस्टल्स को फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे और फिर इन क्रिस्टल्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्रिस्टल्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें वापस ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एसिटल्डिहाइड मिल जाए। That's how we can carry out the purification of the carbonyl